सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। पंचवर्षीय योजना हो गया था। इस बार रविवार को आप लोग का स्पेशल क्लास है सुबह में 9 बजे से। कितने बजे? 9 बजे। संडे को सुबह में 9 बजे। सूचना स्पष्ट है? उसका गारंटी नहीं है, उसमें सब कुछ बताने वाले हैं। जो भी एग्जाम होगा, चाहे बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम, बीपीएससी हो, सबके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब एक ही दिन में, सब मैक्सिमम चीज एक ही दिन में, सब एग्जाम को कवर करने के पर्पज से सब करंट अफेयर्स पूरा करवा देंगे 1 साल के लगभग का। तो कितना बजे शुरू होगा वो स्पष्ट है, कितना बजे खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सुबह चलेगा 9 बजे से। कम 3 घंटा सभी स्टूडेंट को बैठना अनिवार्य है। 3 घंटा से पहले हम उठने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। 3 घंटा के बाद अगर मन करे कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है, तब आप जा सकते हैं, क्योंकि वो सारा क्लास आपको यूट्यूब पे भी रहेगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे याद नहीं होता है, यूट्यूब पे सिर्फ क्लास देखते हैं ऑनलाइन, इसलिए हम ऑनलाइन करने वाले थे सिर्फ। लेकिन लड़का लोग सारे स्टूडेंट बोले कि नहीं सर ऑफलाइन भी रहने दीजिए, तो ऑफलाइन रख दिए हैं। तो सारे विद्यार्थी आएंगे, आप लोग को भी आ जाना है अगर मन करे तो। कितना बजे? आप लोग का तो एग्जाम है, जिसका एग्जाम है तो छोड़ना ही नहीं है, और बार बार देख लेना, वो यूट्यूब पे रहेगा, इसलिए यूट्यूब पे भी डलवा दे रहे हैं। कितने बजे? 9। उसमें स्टैटिक सबको फॉलो करेंगे हम लोग, मैक्सिमम चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे, एक बार में ओवरऑल देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल हम बताएंगे शनिवार का प्रोग्राम। ये किसका प्रोग्राम था? शुक्रवार का, रविवार का, और शनिवार का प्रोग्राम कल बताएंगे। अभी एक प्रोग्राम फिक्स हो गया, कौन सा? संडे का। कितने बजे? 9 बजे सुबह में। और कल बताएंगे आप लोग को परसों का प्रोग्राम, कि सैटरडे को आप लोग के लिए क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि के विशिष्ट प्रकार। तो हेडिंग दीजिए कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना पे हम लोग ध्यान दिए थे किस पे? कृषि पे। लिखिएगा कृषि के विशिष्ट प्रकार। कृषि के विशिष्ट प्रकार। कृषि के विशिष्ट प्रकार। ये आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे। पहला है बीटी कल्चर। क्या नाम बोले? बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर का संबंध किससे? अंगूर का उत्पादन से। किससे? तो बीटी कल्चर लिखिए, अंगूर का उत्पादन। बीटी कल्चर, अंगूर का उत्पादन। बीटी कल्चर, अंगूर का उत्पादन। ऑनलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी लोग जुड़ जाएंगे संडे को 9 बजे। अच्छा मौका है, महामैराथन चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन आ सकते हैं, आसपास हैं तो आ जाइएगा और अच्छा रहेगा। बीटी कल्चर, अंगूर। फिर लिखे पीसी कल्चर। पीसी, फिश माने मछली, तो लिखिएगा मछली का उत्पादन। सिर्फ इतना ही लिखना है, पीसी कल्चर, मछली का उत्पादन। पीसी कल्चर, मछली का उत्पादन हो गया। इसके बाद सेरी कल्चर। सेरी कल्चर, रेशम का उत्पादन। जो रेशम का कीट होता है ना, उसको पाला जाता है, तो रेशम के कीड़ों का पाला जाना और शहतूत की कृषि। तो इसी में लिख लीजिएगा रेशम का उत्पादन, ऑब्लिक देके रेशम के कीटों का उत्पादन, ऑब्लिक देके लिख सकते हैं शहतूत का उत्पादन, उसी से संबंधित है वो, ठीक है। रेशम का उत्पादन, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से। रेशम उत्पादन से हो गया। इसके बाद लिखिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर लिखिएगा बागवानी से संबंधित। बागवानी, बागवानी मतलब विभिन्न तरह का फल उल जो है कृषि होता है उससे संबंधित बागवानी। बगीचा वगैरह कैसे होता है, तो बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। बागवानी और डैश देके लिखिएगा विभिन्न प्रकार की फलों का कृषि। विभिन्न प्रकार के फलों की कृषि, हॉर्टिकल्चर। विभिन्न प्रकार के फलों की
कृषि। हो गया। इसके बाद लिखिएगा एपी कल्चर। एपी कल्चर, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर, सीधा आप मधुमक्खी पालन भी लिख सकते हैं, मधुमक्खी से ही ना शहद होता है। एपी कल्चर। सर बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका एक भी क्लास नहीं छोड़ता हूं। चलिए, एपी कल्चर, मधुमक्खी का उत्पादन। अब लिखिए सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, हाँ, ये है वनों के संरक्षण और संवर्धन। संरक्षण और संवर्धन, वनों के संरक्षण और संवर्धन। संरक्षण और संवर्धन का मतलब समझ में आया? संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। जैसे कोई एक पेड़ है, देखिएगा सरकार का जब योजना बनता है तो रोड के किनारे पेड़ लगाया जाता है, उस पेड़ को बड़े से जाली में घेर दिया जाता है। देखें ऐसा चारों तरफ से इसको घेर दिया जाता है ताकि आसपास के जानवर इसका शिकार ना कर ले। अब जब ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल रूप ले लेता है, तब ये जाल को क्या करता है? हटा देता है, क्योंकि अब ये पेड़ बड़ा हो गया, अब इसको जानवर खा पाएगा नहीं, ये पेड़ ऊंचाई पर आ गया है। तो ये हो गया संरक्षण, उसका बचाव करना। दूसरा होता है संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है इसको बढ़ाना। जैसे एक पेड़ है तो अब दूसरा पेड़ लगाएगा, तीसरा पेड़ लगाएगा, और पेड़ों की संख्या लगातार क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? संवर्धन। क्या बोलते हैं? संवर्धन। संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट करना, संवर्धन का मतलब उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना। क्लियर है? तो संरक्षण और संवर्धन किसका? वनों का। और इसका संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर से। किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर। एक है फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर, फूलों की कृषि। फ्लोरी, फ्लोरी, फ्लोरी बोलते हैं ना, फ्लोरी, तो उसी तरह याद कर सकते हैं। फ्लोरी, फूलों का कृषि या फूलों की कृषि। ठीक है, तो बताइए तो बीटी कल्चर। देखिए सब नहीं बोल रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। बीटी कल्चर, अंगूर, सिर्फ अंगूर याद रखिए हो जाएगा। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर, बीटी कल्चर, बीटी कल्चर। तो अंगूर का संबंध किससे? अंगूर का, अंगूर का पीसी कल्चर। पीसी, पीसी, पीसी। मछली का, मछली का, मछली का पीसी। मछली का सेरी कल्चर। सेरी कल्चर, सेरी कल्चर। तो रेशम का, रेशम का, रेशम का। अगर आपसे पूछेगा मछली का, अगर पूछेगा अंगूर का, अगर पूछेगा अंगूर का, अगर पूछेगा मछली का, अगर पूछेगा रेशम का, रेशम का हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर, एपी कल्चर, एपी कल्चर। सिल्वी कल्चर वन, सिल्वी कल्चर वन याद रखिए। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एक ही चीज का कल्चर अलग अलग नाम भी हो सकता है ना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब LOO के लुक, लुक मतलब देखना, सी मतलब देखना। तो सबका शब्द का प्रयोग अलग अलग होता है, लेकिन सबका मतलब तो एक ही है। तो हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आएंगे जहां पर एक ही का खेती में दो दो नाम आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो फ्लोरिकल्चर किसका हो गया? फूल का। अर्बरी कल्चर लिखेगा, अर्बरी कल्चर, वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। अर्बरी कल्चर, अर्बरी कल्चर, वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। वृक्षों और झाड़ियों की कृषि, अर्बरी कल्चर हो गया। उसके बाद लिखिए मैरी कल्चर। मैरी कल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन। मैरी कल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन।
मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन। सर मैं वहां पर आकर ऑफलाइन क्लास कर सकता हूं संडे का? बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। मैरीकल्चर का संबंध किससे है? समुद्री जीवों के उत्पादन से। उसके बाद लिखिए ऑलेरी कल्चर। ऑलेरी कल्चर कल सबसे हम सुनेंगे। ऑलेरी कल्चर, ऑलेरी कल्चर लिखिएगा जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। कद्दू उद्दू को फलते हुए देखे हैं? ऐसे वो जमीन पे फैलता है ना, ऊपर में कर देते हैं उसको और वो लता के रूप में आगे बढ़ते चल जाता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। हो गया? उसका लिखिए ओलिवी कल्चर। इसको ओलियो भी कहते हैं और ओलिवी भी बोलते हैं, दोनों लिख लीजिएगा। ओलिव, ओलिवी कल्चर, ओलियो कल्चर या ओलिवी कल्चर। ओलिव का मतलब होता है जैतून, एक प्रकार का फसल है जैतून, तो लिखिएगा जैतून की खेती। ओलिवी कल्चर का संबंध है जैतून की खेती से। जैतून की खेती, ओलिवी कल्चर, जैतून की खेती। इसके बाद लिखिएगा एरोपोनिक। एरो मतलब एयर, एयर मतलब हवा। एरोपोनिक, पौधों को हवा में उगाना। एक अलग तरह का फसल होता है जो पौधों को ऊपर में स्टैंड में रखकर हवा में ही उगाया जाता है, उसको बोलते हैं एरोपोनिक। एरोपोनिक, पौधों को हवा में उगाना, एरोपोनिक। हो गया? जैसे देखिएगा आपको लोग कुछ चीजें पानी में उगते हैं बिना मिट्टी का, जैसे आप लोग मनी प्लांट्स का पौधा देखे हैं? मनी प्लांट्स कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाइए। मनी प्लांट्स का पौधा नहीं देखे हैं? मनी प्लांट का पौधा बचपन से हम सुने हैं, उसमें कहा जाता है मनी आता है। हम उसके चक्कर में छोटा थे ना, तो कई मनी प्लांट का पौधा को उखाड़ दिए। हमको मनी दिखा ही नहीं। मेरे घर में वो लत्तर टाइप का होता है, वो है ना, बहुत अच्छा पान के पत्ते जैसा उसका पत्ता होता है और जबरदस्त होता है, अच्छा लगता है। वो 100 पीस है, वो कोई फल फूल नहीं है, बस वो चलते रहता है, पत्ता एकदम हरा हरा रहता है ना, तो मनी प्लांट उसका नाम रखा गया। सब लोग बोला कि मनी होता है, तो कुछ लोग हमको बताया मनी कहाँ होता है? जड़ में। हम बोलते थे ऊपर तो मनी दिखता नहीं, तो बोलता है वहां थोड़े जड़ के अंदर होता है मनी, धीरे धीरे छोटा से बड़ा होते चल जाता है। तो जितना मनी प्लांट का पौधा दिखता था हम क्या करते थे? उखाड़ देते थे, देखते थे कहाँ मिला, मिलता ही नहीं था। बाद में पता चला ये तो नाम है इसका मनी प्लांट, उसमें मनी उनी कुछ नहीं। कहता है कि पैसा बढ़ता है लेकिन पैसा रहता नहीं है। जैसे देखते हैं आप लोग खाते हैं गुलाब जामुन, खाए हैं? उसमें जामुन रहता है, सिर्फ बोलता है गुलाब जामुन या काला जामुन, ऐसे नहीं बोलता है। उसमें कभी जामुन है, सिर्फ उसका नाम ना है। हनी सिंह में हनी है तो सिर्फ हनी सिंह है, नाम है। उसी तरह ये ऑलिवी कल्चर जिसका संबंध किससे है? जैतून। उसी तरह एरोपोनिक मतलब पौधों को क्या करता है? हवा में उगाता है। उसी तरह होता है जहां पर पानी में पौधों को क्या करता है? उगाया जाता है। ये सिर्फ पानी दे दीजिएगा, इसमें बिना मिट्टी का भी ये पौधा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। बंबू का पेड़ देखें, बंबू, बांस। घास का सबसे बड़ा प्रजाति कौन है? बांस। तो बांस पेड़ होता है कि बांस घास होता है? घास, ग्रास होता है घास। तो घास की सबसे बड़ी प्रजाति जो है वो है बांस। बांस होता है ना बड़ा बड़ा, तो उसको बोलते हैं घास की प्रजाति है। किसकी प्रजाति? घास की प्रजाति। क्या नाम है इसका? बांस। आप लोग देखिएगा ऑफिस ऑफिस में इतना बड़ा छोटा सा डब्बा रखता है वो लोग, इस तरह करके डब्बा रहता है, और इस डब्बा में देखिएगा इस तरह करके वो रहता है बांस का पौधा। देखे हैं? इस तरह करके लटका लगा हुआ रहता है, और इसमें सुंदर सुंदर क्या रहता है? पत्तियां, ऐसे से लंबा लंबा पत्तियां रहता है। और ये 100 पीस बढ़ाया रहता है। इसमें सिर्फ क्या आप रखते हैं? पानी। पानी रखते हैं ना, मिट्टी उट्टी रखते हैं? सिर्फ पानी रख दिए, बस ये चल रहा है अपना, पानी बदल दिए, वही चलते रहता है। उसी तरह का हर एक तरह का पौधा होता है। तो एरोपोनिक्स जो है पौधों को हवा में उगाना। इसके बाद लिखिए वर्मी कल्चर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। केचुआ पालन। केचुआ को बोलते हैं किसानों का मित्र, क्योंकि जितना खाता है उतना निकालता है, और जो निकालता है उसका वो होता है उर्वरक। क्या होता है? उर्वरक। जितना खिलाइएगा उसको उतना निकालेगा वो वेस्ट पदार्थ, उसका वेस्ट पदार्थ ही आपका क्या होता है? उर्वरक, फर्टिलाइजर होता है। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। आप ब्रैकेट में अगर याद नहीं रहे तो लिख लीजिएगा, किसानों का मित्र होता है केचुआ।
अभी हम पढ़ाए थे आप लोग को रेशम पालन के लिए कौन सा कल्चर, अभी फिर बोलेंगे मेरी कल्चर, कौन कल्चर, इसका संबंध किससे है, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, सेम था लेकिन कल्चर बदल गया ना, वहां मेरी कल्चर थोड़े था, हाँ तब यहां मेरी कल्चर है, मेरी कल्चर का भी संबंध है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। जैसे पुरंदर की संधि दो दो हुआ था, पानीपत का युद्ध तीन तीन हुआ था, तीनों एक थोड़े था, तीनों तो अलग था, तराइन का युद्ध तीन तीन हुआ था, तीनों ये तीनों एक था कि अलग था, अलग था। रेशम कीट हेतु शहतूत में कृषि हो गया। अब लिखिए आप वेजी कल्चर, ये क्वेश्चन कम आएगा नहीं के बराबर लेकिन फिर भी लिख लेना है वेजी कल्चर, वेजी कल्चर। सर सुपर 50 क्लब से बिहार पुलिस का बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है सेट में से सर। बेजिक कल्चर लिखिएगा, पूरा पॉइंट उतारिएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक कृषि। आदि मानव समझते हैं, जो अभी भी जानवरों की भांति रह रहा है ना, आदि मानव। अंडमान निकोबार में चले जाइए, वहां का दिखेगा आपको जनजाति खतरनाक। दक्षिण पश्चिम एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक कृषि। दक्षिण पश्चिम एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक कृषि। हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा नेमरी कल्चर। हॉर्सी कल्चर लिखिएगा, हॉर्सी कल्चर। हॉर्स मतलब घोड़ा, तो उन्नत प्रजाति के घोड़े और खच्चरों का पालन। खच्चर घोड़ा के जैसा ही दिखता है, जानवर है, गधा खच्चर घोड़ा ये सब देखे होंगे आप लोग। खच्चर कभी कभी डांटने में लोग प्रयोग करते हैं, खच्चर है क्या, उसी को बोलते हैं गधा है क्या, कभी नहीं बोलता है घोड़ा है क्या। तो घोड़ा अच्छा हो गया, तेज हो गया, गधा मतलब सुस्त हो गया, इसलिए गाली देता है गधा, गधा कहीं का बोलता है ना, खच्चर कहीं का। लेकिन कभी सुने बोलते हुए घोड़ा कहीं का, नहीं बोलता है। तो लिखिएगा हॉर्सी कल्चर, उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का पालन। उसका पोमोलॉजी, फल विज्ञान। पोमोलॉजी, फल विज्ञान। हो गया, पोमोलॉजी फल विज्ञान। सर जी आप ही बायोलॉजी पढ़ाइए ना प्लीज। अच्छा, सारा सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। अब देखिए, अब ये हो गया इधर, ये रटने वाला चीज है, इसको समझने का जरूरत नहीं है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, केचुआ से। ये सब आपको क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा। इसमें समझाने वाला कोई चीज। अब आ रहा है इसमें फसल, इसको बोलते हैं हम लोग फसल चक्र। क्या बोलते हैं, तो चक्र जैसे ही बोला तो ये चक्र चक्री जैसा घूमेगा ना, तो ये चक्र जो घूमता है इसको बोलते हैं फसल चक्र। लेकिन ये चक्र जो घूमेगा किसका चक्र है, फसल का। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार का फसल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितना, एक होता है खरीफ फसल, कौन फसल, एक होता है रबी फसल, कौन फसल, और एक होता है जायद फसल, कौन फसल। तो फसल कितना प्रकार का बोले, 3 प्रकार का। कौन कौन बोले, खरीफ रबी और जायद। जैसे समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद लिखिएगा। हम बता रहे हैं किसके बारे में, फसल के बारे में, और बोल रहे हैं फसल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला फसल कौन बोल दिए, खरीफ फसल, यही ना। दूसरा क्या बोल दिए, रबी फसल, और तीसरा क्या बोल दिए, जायद फसल। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब समझिए, खरीफ फसल जो है खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, देखिए इसी में लगा हुआ ख के बाद, ख के बाद र, तो पहले ख से क्या हो गया, खरीफ, खरीफ, और र से क्या हो गया, रबी, र से। इसको ट्रिक बना लीजिए अपने जीवन में, याद नहीं होता है स्टूडेंट को कि कौन क्या होगा, भूल जाता है बेचारा।
उसको भूलने से बचने के लिए ऐसे याद करना है, पहला ही उठा लेना खरीफ। ये तो पता है खरीफ रबी जायद है, लेकिन कौन कब होगा पता, तो आपको खरीफ उठा लेना है। खरीफ उठा लिए। तो पहला अक्षर यहां पर देखिए, पहला अक्षर जो है वो कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर क्या है, तो ख से होता है खरीफ। दूसरा अक्षर कौन है, र से होता है कौन, रबी। ख से कुछ नहीं है, लेकिन तीसरा बचा कौन, जब दो क्लियर हुआ तो एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 लड़के थे ए बी सी, एक लड़का मर गया, ए नाम का लड़का मर गया, बी वाला लड़का जो है पानी में डूब के मर गया, पानी में डूब के मर गया, तो बचा कौन लड़का, तो जब दो काम खत्म तो तीसरा ही ना बचेगा। इसी के बारे में बिना जाने भी आंसर मार देंगे कि नहीं। तो यहां पर ख से हो गया क्या, खरीफ। र से क्या हो गया, तो लिखते समय पहले किसको लिखेंगे, खरीफ। उसके बाद तो बचा कौन, तो तीसरा नंबर पे कौन, वही तो हम लिखे हैं, देखिए सजा के, खरीफ, ख र और जायद इधर हो गया खरीफ। कोई दिक्कत है। अब फिर दूसरा कोड हम इस पे इस्तेमाल करेंगे। खरीफ मतलब खराब हो जाएगा, खरीफ मतलब खराब हो जाएगा। तो खराब कब होगा, जब खूब पानी पड़ेगा, खूब पानी पड़े जा रहा है तो वहां क्या हो जाएगा, खराब। पानी पड़ने वाला पहले लेकर आएंगे खरीफ फसल, तो यहां पर पानी पड़ेगा, यानी वर्षा का ऋतु। कौन सा, वर्षा का ऋतु में जो फसल होगा वो फसल कौन, खरीफ। कौन सा फसल, अच्छा। फिर वर्षा का ऋतु में भी एक कोड फिर जोड़िए कि वर्षा का ऋतु, वर्षा का महीना मानसून आता है कब, जून में। कब से, जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले वीक में केरल में बारिश का, मानसून का आगमन हो जाता है, यानी मानसून आता है किस ऋतु में, जून के पहले सप्ताह में। तो जून जुलाई साथ में लेकर चलेंगे, या तो जून या तो मानसून देर से आएगा तो जुलाई, मानसून पहले आ गया तो जून। तो जून जुलाई हो गया। तो जून जुलाई से लेकर 3 महीना 4 महीना का रेशियो लेंगे। अगर जून जुलाई लिए तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको क्या कर देंगे, अक्टूबर नवंबर आसपास हो सकता है, नवंबर दिसंबर लगभग थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 महीना का फिर आप रेशियो रह सकता है अगर मानसून डिस्टर्ब करा तो जून जुलाई में बुआई करेंगे, मतलब उसको लगाएंगे, और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई कर देंगे, अक्टूबर नवंबर में कटाई कर देंगे। अब अक्टूबर नवंबर में अगर कटाई कर दिए, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में कटाई कर दिए, तो फिर बोइएगा ना, तो फिर अक्टूबर नवंबर में मान लीजिए बो दिए, अक्टूबर या नवंबर में क्या कर दिए, बो दिए, तो नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, यही ना, या फिर नवंबर के आसपास बोए तो नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फरवरी मार्च में क्या कर लिए, काट दिए, किसको, रबी फसल को फरवरी मार्च में काट दिया। फरवरी मार्च में जब काटिएगा तो फरवरी मार्च में फिर जायद भी लगाइएगा ना। तो मान लीजिए जैसे मार्च अप्रैल में आप इसको लगा दिए क्या, जायद, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो फिर जून जुलाई में क्या करिएगा, काट देंगे। तो जून जुलाई में जैसे ही काटेंगे तो फिर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, खरीफ के बाद, रबी के बाद, फिर जायद के बाद, खरीफ के बाद, रबी के बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद इसी को बोलते हैं फसल चक्र। क्या बोलते हैं, फसल चक्र। समझ में आया, क्रॉप साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर। अब कोई दिक्कत है, आप देखिए, अब ये जो महीना है, महीना को देखिए, एक अक्टूबर सॉरी जून जुलाई में बोए थे ना, तो जून जुलाई का मौसम कौन होता है, अक्टूबर नवंबर में बोए थे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कौन सा महीना होता है, हाँ, ठंडा शीत ऋतु, जाड़े का मौसम, यही ना होता है। तो जाड़े के मौसम में कौन फसल, रबी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई क्या होता है, गर्मी, मतलब ग्रीष्म का ऋतु, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, यही ना। तो गर्मी में कौन फसल, जाड़े में कौन फसल, और वर्षा में, पक्का समझ में आया। तो याद रखेंगे, खरीफ में ख र ज, यानी पहले खरीफ फिर रबी फिर जायद। खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं, 3-4 महीना बाद, फिर 3-4 महीना बाद किसको लगाएंगे, फिर 3-4 महीना बाद उसको काट के हटा देंगे, फिर किसको लगाएंगे। तो कौन सा ऐसा फसल है जो सबसे पहले मतलब जून में होता है, कौन सा फसल है जो मार्च अप्रैल में होता है, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। अब फिर इसके बाद जरूरी हम यही बोलेंगे, यही नहीं ना बोलेंगे। समझ में आया, कितने लोगों को हाथ उठाइए, हाथ उठा के रखिएगा, नीचे करिए। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए। अब लिखिए, अब उतारिए, तब छापिए। समझ में आ गया तो छापिए। ऐसे ही डायग्राम बनेगा, खरीफ रबी जायद। सिर्फ 3 ही लाइन लिखना है आपको।
एक लिखना है खरीफ, एक लिखना है रबी, एक लिखना है जायद, बस। उसके बाद जो लिखाएंगे तब लिखिएगा, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद, हटा दें। अब आते हैं खरीफ फसल को किताबी भाषा में जो लिखा हुआ है, अपनी भाषा में हम आपको समझा दिए ना, बोल ही नहीं रहे हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिसे कब बोते हैं। तो जहां खरीफ लिखे हैं उसको डैश देके लिखेगा, जून जुलाई में बुआई, जून जुलाई में बुआई, हो गया। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा अक्टूबर के आसपास कटाई। अक्टूबर नवंबर ले सकते हैं, सितंबर अक्टूबर ले सकते हैं आप। जून जुलाई है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर ले सकते हैं। तो अक्टूबर के आसपास क्या हो जाएगा, कटाई। अक्टूबर के आसपास कटाई, खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल है ना। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जून जुलाई में बुआई और कटाई कब होगा, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर भी लिख दिए तो अक्टूबर के आसपास मतलब सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है, या अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है, अक्टूबर के आसपास। अब इसमें फसल का नाम ले, अब एक फसल दूसरे जगह भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे सपोज करिए, अभी जो बोल रहे हैं सुनिए, छापना शुरू मत कर दीजिए, पहले जो बोल रहे हैं सुनिए। जैसे सपोज करिए हम कोई फसल का नाम ले रहे हैं, धान, धान का मतलब चावल, धान बोले तो क्या बोल दिए, चावल। ये राइस जो है ये खरीफ फसल है कि नहीं, वर्षा के मौसम में होता है ना, नहीं होता है। तो ये जो होता है वर्षा के मौसम में होता है, यानी वर्षा और तापमान इसके पास ज्यादा चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि जो भारत है, सिर्फ भारत को लेकर बोले, अगर विश्व में भी होगा तो विश्व में यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान हर समय एक रहेगा कि अलग, अलग रहेगा ना। बारिश अगर यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होगा, जरूरी है। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में मान लीजिए वर्षा होना शुरू हुआ तो सब देश में बारिश हो रहा होगा। तो भारत में अगर खरीफ फसल हो रहा है तो सब देश में खरीफ हो रहा होगा, नहीं ना हो रहा होगा। लेकिन हम लोग अभी बोल रहे हैं नहीं, सोच लेते हैं यही चीज बारिश का मौसम है, तब दिमाग में आता है अच्छा अमेरिका वाला को भी बारिश हो रहा होगा, अभी नहीं, वहां अलग होगा। तो जब बारिश के मौसम में होता है खरीफ फसल, तो जिस देश में या जिस जगह पर बारिश होगा वहां कौन सा फसल होगा, खरीफ, खरीफ होगा ना, बोलते ही नहीं है। तो जैसे इस क्षेत्र में ले लीजिए, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर केरल वगैरह में बारिश ज्यादा की कम, ज्यादा, तापमान भी ज्यादा होता है। तो तमिलनाडु केरल वगैरह में यहाँ पर ये फसल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। लेकिन ये जिस जगह पर परिस्थिति बना, जिस महीने में ये फसल हो रहा है, हो सकता है कि फिर अब ये सूर्य उत्तर की ओर गया, और कौन सा रेखा है यहाँ पर, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर भी तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से यहाँ बारिश भी होगा, यहां भी बारिश हुआ और यहां भी बारिश हुआ। ये बारिश जो है कुछ अल्टर महीने में हुआ, ये भी संभव है, और उसके द्वारा बारिश हुआ, लौटते हुए मानसून से बारिश हुआ, तब भी बारिश होगा, और तब भी वहां फसल लगेगा। वो फसल का नाम क्या होगा, खरीफ। तो ये खरीफ दोनों एक ही समय में लगेगा कि अलग अलग। तो इसलिए एक फसल रबी का भी पार्ट हो सकता है, जायद का भी पार्ट हो सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, पहले बता दे रहे हैं। तो लिखिएगा धान यानी चावल, मक्का, जिसको जिसको घेरेंगे वो सबसे पहले याद करना है आपको, धान, मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूट, सन, कपास। इसमें सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है मूंगफली, गन्ना, चावल और इधर कपास। बाद बाकी जिसमें टिक मारे वो सब पहले याद करना है। इस रविवार को सुबह 9 बजे महामैराथन का आयोजन किया जा रहा है, सभी लोग जरूर उपस्थित हों। आमंत्रण है, निमंत्रण भोज पार्टी का, नहीं, और सब अपने साथ खाने पीने का सामान बांध के लाएं मोटरी में, क्योंकि क्लास चलेगा लंबा। बीच में हर 2 घंटे 2.5 घंटे पे एक थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक देंगे 5-10 मिनट का, ताकि थोड़ा पानी उनी पी लीजिए, स्नैक्स खा लीजिए, खा के फिर शुरू हो जाइए।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक देखते हैं कितना लोग टिकते हैं। 8 घंटा का ड्यूटी कर पाते हैं कि नहीं आप लोग, संडे को पता चलेगा। और जहां लगे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तबीयत खराब, तुरंत उठ के चल जाना, जबरदस्ती नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लिख लिए पूरा पॉइंट, लिख लिए। धान था, धान था, मक्का था, मक्का, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मूंगफली था, कपास, जूट, सन, सब देख रहे हैं, बिना देखे याद कर लेना है। सोयाबीन, 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 बोलते बोलते धाए से हम दूसरा बोल देंगे, ध्यान रखिएगा। सोयाबीन है, मूंग है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, बोले ना, बोलते बोलते धाए से दूसरा घुसा देंगे। गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, जूट है, कपास है, सन है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, जूट है। तो उम्मीद है कि लगभग लगभग आपको याद हो गया। एक बार बिना देखे बोल देते तो पता चल जाएगा। धान है, गेहूं है, ऐसा है, धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, मूंग है, सोयाबीन है, जूट है, सन है, कपास है, ककड़ी है, नहीं मतलब याद हो गया, याद हो गया पक्का। गेहूं है कि नहीं, मूंगफली है कि नहीं। अब आएगा कौन सा फसल, रबी फसल। और रबी फसल कब होता है, जाड़े के मौसम में, वर्षा में थोड़े। कब होगा, जाड़े के मौसम में। सन वही जूट के जैसा ही होता है, वो जूट कपास के जैसा ही होता है सन, अलग तरह का वो होता है जिससे कपड़ा उपड़ा जैसा चीज बनाया जाता है, सूता धागा वगैरह के। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो लिखिएगा इसमें बुआई, बुआई होगा अक्टूबर नवंबर में, वो छोड़े ये शुरू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बुआई। और कटाई लिखेगा फरवरी मार्च, या मार्च अप्रैल कुछ भी लिख लीजिए। फरवरी मार्च में इसका कटाई होता है। फरवरी मार्च में क्या होगा, पेन नहीं है, पेन दे दीजिए, मांगा करिए आसपास, अच्छे अच्छे लोग हैं, मिल जाएगा। पाकिस्तान चाइना रहता है तो नहीं मिलता है, नहीं। अब कलम फिर ले लेना है, ना तो लेके भाग जाएगा। हमसे जितना स्टूडेंट कलम मांगा आज तक दिया ही नहीं है, इसलिए हम कलम ले जाना छोड़ दिया। हालांकि कलम नहीं लाने का कारण है दूसरा, यहाँ ऑफिस में लाते हैं, यहाँ हमेशा जहां देखा है इसे टंगा हुआ है। पहले देखेगा मेरा हर वीडियो, हर समय कलम हम रखते हैं, जहां देखा टंगा, सर पेन लाइए। तो अब अपने ही लोग हैं, पेन लिए, बोले सर हमको दे दीजिए। हाँ एकदम। अब हम गए दूसरा क्लास लेने के लिए, आए तो पेन खोज रहे हैं, कहाँ है। एक पार्कर का पेन था, स्टूडेंट ही दिया था, गिफ्ट मांगा था, खोज रहे कहीं नहीं मिला, ऊपर वाला स्टूडियो में मिला। और किस हालत में, उसका जो ये लिंग होता है ना, छर्रा, वो छर्रा क्या हो गया, निकल गया। बड़ा सुंदर से रखा हुआ है वहां अच्छा से। जब उसको लिखना शुरू करें देखना छर्रा, बहुत दुख हुआ हमको। एक तो महंगा पेन था, दूसरा किसी को भरोसे को दिए, उठा के लेके चला गया। इसलिए कलम रखना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कलम छुपा कर रखते हैं हम बैग में। अभी कहाँ मिलेगा कलम, बैग में। मेरा बैग का दोनों कोना है ना, उसमें भी देख लिया कुछ लोग कि वहीं रखते हैं। तो जिसको जरूरत होता है धाए से जाते, चंद्रा सर के पास होगा, निकाले वहां से। लेकिन हाँ बोल दिए, एकदम वार्निंग दे दिए कि जहां से लीजिए वहीं फिर रख दीजिए, ताकि आपके लिए भी सुविधा हो और मेरे लिए भी। जो नहीं रखता हम वहां पर एकदम पूरा गर्दा उड़ा देते हैं ना, बोलते रहते कौन लिया कौन लिया। क्लास वाला बाद में पहले बताओ कौन लिया है, जब जो लिया रहता है चुपचाप, बाद में फिर धीरे से बोलता है सॉरी सर हम ही लिए थे। साइड ले जाके बोलता है सर इधर आइए ना, क्योंकि सबके सामने गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अगर पूछेगा बुआई कब होता है तो अक्टूबर नवंबर में, कटाई कब होता है तो फरवरी मार्च में, ठीक है। और ये मौसम कौन सा है, जाड़े का मौसम। इसमें फसल में लिख लीजिएगा गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी। हो सकता है कुछ पौधा, कुछ खाना के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो लिख लेना है उसको, है ना। कौन, हाँ मटर, सरसों, ये सब मुख्य फसल है रबी का, उसमें है मुख्य रूप से। क्या बोले कि एक फसल दूसरे में भी आ सकता है जब मौसम का चेंजिंग होगा। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वो है गेहूं। गेहूं का पूछेगा ही पूछेगा।
चना का पूछता है, पूछता है, सरसों को पूछता है, जौ भी पूछ सकता है। बस देख लेना उपज कब होता है। अगर जाड़े में होता है तो वो है रबी फसल। अब लिखिए जायद। अगला जायद। जायद कब होता है? गर्मी में। गर्मी में ना, तो फिर लिखेगा वैसे ही बुआई। बुआई मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में बुआया जाता है और जून जुलाई में कटाई। बुआई लिख लीजिएगा मार्च अप्रैल और कटाई लिख लीजिएगा जून जुलाई। जून में कटाई होता है, जून में। बुआई हो गया मार्च अप्रैल, कटाई हो गया जून में, ठीक ना। यानी कौन सा मौसम हो गया? गर्मी का मौसम। इसके फसल के नाम में लिख लीजिए तरबूज। ये सब देखिए गर्मी में मिलेगा आप लोग को। तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी। ये सारे फसल जायद फसल के एग्जाम्पल है। वो अलग से पढ़ेंगे, वो अलग टाइप है। जैसे अर्थव्यवस्था में बताए थे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, उसी तरह पढ़े थे विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, उसी का टाइप्स है वो। नगदी फसल कौन होता है, व्यापारिक फसल कौन होता है, वो अलग टाइप है, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आएगा। ये हो गया मौसम के अनुसार फसलों का वर्गीकरण, किस मौसम में कौन सा फसल उपजाया जाता है। 3 तरह का फसल बताए, खरीफ, रबी और जायद। जो फसल गर्मी के मौसम में होता है वो है जायद, जो फसल जाड़े के ऋतु में होती है वो है रबी, और जो फसल वर्षा के मौसम में होता है वो है खरीफ। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न। टाइप नहीं हो पा रहा है सर, वहां से हम भी परेशान हैं।